नमस्कार दोस्तों, गोवा में एक कलयुगी मां सूचना ने जो घटनाक्रम अंजाम दिया उसकी सूचना आपको मिली गई होगी। इस घटनाक्रम के बारे में तमाम जो जानकारी सामने आ रही है उसने एक बार फिर माँ बेटे के रिश्ते की बुनियाद को हिलाने का काम किया है। दरअसल इस कलयुगी माँ ने सबसे पहले तो अपने इस मासूम बच्चे को कई कप सिरप पिलाई ताकि वो बेहोश हो जाए, लेकिन जब वो बच्चा बेहोश नहीं हुआ तो उसके बाद इस कलयुगी माँ ने उसको लोरी सुनाई, प्यार से थपकी दी ताकि वो सो जाए और वो फिर अपना काम शुरू कर सके। दरअसल सूचना इस बच्चे से, इस मासूम से इसलिए नफ़रत करती थी क्योंकि उसका चेहरा उसके पति से मिलता था। बस इतनी सी बात कि पत्नी में अनबन हुई, दोनों अलग अलग रहने लगे, लेकिन इस मासूम का चेहरा भी उसकी काल का कारण बना। दरअसल उसने अपने परिवारजनों से, दोस्तों से बताया था कि उसके बेटे का चेहरा उसके पति जैसा दिखता है, जो उसे उसके पति की याद दिलाता है, और इसी कुंठा की वजह से उसको हैवान बना दिया। इस कुमाता ने इस मासूम को मारने से पहले उसे लोरी सुनाई, सुला दिया और फिर तकिया से मुंह दबाकर उसका काम तमाम कर दिया। दरअसल पुलिस इस पूरे मामले में और बहुत ही संजीदगी से रिसर्च कर रही है, और इसी दौरान उसको एक टिश्यू पेपर पर सूचना के हाथ से लिखा हुआ एक नोट भी बरामद हुआ, जिसमें लिखा था, मैं कोर्ट के उस आदेश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ जिसमें मेरे पति को मेरे बेटे से मिलने की इजाज़त है। पुलिस ने इस चिट्ठी को सीलकर उसे FSL भेज दिया है ताकि हैंडराइटिंग की जांच हो सके। यानी वो किसी भी कीमत पर अपने पति से अपने बेटे को मिलने नहीं देना चाहती थी। इसकी बात अब पुख्ता सबूत के रूप में एक चिट्ठी के जरिए भी सामने आ गई है। दरअसल ये बात उसने पुलिस से पूछताछ में बताई भी थी। इसने इस चिट्ठी में लिखा है कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा पति मेरे बच्चे से मिले। इसमें इसने ये भी लिखा है कि मेरा पूर्व पति हिंसक है, वो मेरे बेटे को गलत चीज़ें सिखाता था। मैं अपने बेटे की कस्टडी की एक दिन के लिए भी उसको नहीं दे सकती, पति को कस्टडी नहीं दे सकती और बच्चे को मार दिया। आप समझ सकते हैं इस कलयुगी माँ की मानसिकता क्या थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बेटे को मारने के बाद उसने अपने डॉक्टर से भी संपर्क किया था। दरअसल पुलिस तमाम चीज़ें कंगाल रही है, कॉल डिटेल भी कंगाल रही है, ताकि पता चले कि उसने किस किस को कॉल किया, किसके साथ संपर्क में थी और इस पूरे घटनाक्रम में उसके साथ कौन कौन था। सूचना भले ही अपने पति से अपने बच्चे को मिलने नहीं दे रही हो, लेकिन वो अपने पति से पैसा जरूर झटकना चाहती थी। उसने कोर्ट से 2.5 लाख रुपए का गुजारा भत्ता मांगा था। दरअसल सूचना ने कोर्ट को कहा था कि उसके पति की महीने की कमाई 9 लाख से ज़्यादा है, इसलिए उसे 2.5 लाख रुपए पर मंथ मेंटेनेंस के लिए चाहिए, जिस पर अभी सुनवाई होनी थी। लेकिन उससे पहले ही सूचना ने इस मासूम को कत्ल कर दिया। गोवा के जिस अपार्टमेंट में सूचना रुकी थी, जहां से उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, वहां से पुलिस ने चाकू, तौलिया और तकिया कलेक्ट कर लिया है ताकि तमाम जो चीज़ें हैं फोरेंसिक जांच के जरिए साफ की जा सके। दरअसल सूचना इस अपार्टमेंट में 6 जनवरी से 8 जनवरी तक रुकी थी और 8 जनवरी की शाम में उसने 8 बजे से 9 बजे के बीच में अपने इस बच्चे का मर्डर कर दिया था, और रात को करीब 1 बजे ही वो कैब के जरिए कर्नाटक के लिए निकल चुकी थी। लेकिन रास्ते में 4 घंटे वो जाम में फंसी रही। अगर वो जाम में ना फंसती तो वो पुलिस के पहुंचने से पहले ही इस मासूम की लाश को भी ठिकाने लगा सकती थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रही है। उसके चेहरे से भी नहीं लगता कि उसे अपने इस मासूम बच्चे के कत्ल पर कोई पछतावा भी है। वो दरअसल इस पूरे मामले की सीन क्रिएट करने के लिए भी उस होटल में नहीं जाना चाहती जहां पर उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। साथ ही वो कम बोल रही है, ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं रही। इससे साफ जाहिर है कि वो अपने प्लान पर काफ़ी सोच समझ कर आगे बढ़ी थी। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद जिस कैब में ये बेंगलुरु जा रही थी, उस कैब के ड्राइवर का भी ये कहना है कि पूरे रास्ते सूचना चुप रही, ना किसी से फ़ोन पर बात की, ना ही कोई और एक्टिविटीज़ इसने की। मैं भी सरप्राइज़ था कि आखिर एक महिला इतने लंबे समय तक कैसे चुपचाप बैठ सकती है। हाँ, मुझे तब ये ज़रूर शक हो गया था जब मैंने उसका ब्रीफ केस उठाकर गाड़ी में रखा। मैंने कहा भी था कि मैडम ये काफ़ी भारी है, तो सूचना ने कहा था कि हाँ, इसमें काफ़ी कपड़े हो गए हैं।
वहीं दोस्तों सूचना और उसके पति वेंकट के बीच तलाक के मामले की अगर जांच करें तो इन कागजात से पता चलता है कि दरअसल अगस्त 2022 में उसने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि वेंकट उसे और उसके बेटे को मारता है। हालांकि वेंकट ने कोर्ट में इन तमाम आरोपों से इनकार किया था। दरअसल पहले कोर्ट ने वेंकट को सूचना के घर जाने और मासूम से मिलने पर रोक लगाती थी, लेकिन बाद में अदालत ने वेंकट को हर रविवार को अपने बेटे से मिलने की इजाज़त देती थी और इसी बात से सूचना नाराज़ थी। वो नहीं चाहती थी कि वेंकट किसी भी कीमत पर उसके बच्चे से मिले और वो खुश हो, यानी वो वेंकट के चेहरे पर खुशी नहीं देखना चाहती थी। साथ ही उसे मासूम को देखकर वेंकट की याद आती थी और उसकी इस घृणा ने इस मासूम की जान ले ली, और जान भी इतने बेरहम तरीके से कि पहले उसको कफ सिरप के एक्स्ट्रा डोज दिए गए ताकि वो बेहोश हो जाए, और जब बच्चा बेहोश नहीं हुआ तो फिर उसको लोरी देकर सुना दिया और फिर सदा सदा के लिए सुला दिया। दोस्तों, इस पढ़ी लिखी कलयुगी माँ के कारनामे से माँ बच्चे के बीच के पवित्र रिश्ते पर ज़रूर दाग लग गया, लेकिन फ़िलहाल ये कलयुगी माँ अपने आप को बचाने के लिए तमाम दांव पेच खेल रही है। वो पुलिस से कह रही है कि उसे नहीं पता कि वो बच्चा कैसे मरा। जब वो सोकर उठी तो बच्चा मरा हुआ था, इसकी उसमें कोई भूमिका नहीं। साथ ही जो खून के निशान भी होटल से मिले थे उस पर भी इसने सफाई देने की कोशिश की कि बच्चे की मौत के बाद वो अपने आप को मार देना चाहती थी, लेकिन बाद में उसका विचार बदल गया। लेकिन तमाम सबूत सामने हैं जिससे पता चलता है कि कैसे अपनी घृणा के बल पर इसने उस मासूम को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।